दास दासी क्या है? प्राचीन काल में दासियों को इतना जुल्म क्यों किया जाता है? मानव समाज में जितनी भी संस्थाओं का अस्तित्व रहा है, उनमें सबसे भयावह दासता की प्रथा है। प्राचीन धर्म ग्रंथ रामायण महाभारत में भी दास या दासी का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा ऋग्वेद में दास दासी दोनों का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में पुरुष दास कम ही रहे होंगे। दासी को दान की वस्तु के रूप में उल्लेखित किया गया है। स्पष्ट है कि आर्यों एवं देशों के मध्य धार्मिक मतभेद की दीवार थी। आर्य वेदों की उपासना करते थे, यज्ञ करते थे, इंद्र को अपना देवता मानते थे, और वह जो यज्ञ नहीं करते थे, इंद्र वरुण की उपासना के पक्षपाती नहीं थे। ऐसे आर्य लोग भी दास कहलाए जो वैदिक धर्म में आस्था नहीं रखते थे। उत्तर वैदिक काल में दास दासियों को भेंट में प्रदान करने की प्रथा पूर्ण विकसित हो चुकी थी। दास दासियों को अपनी सेवा में रखना उसका का प्रतीक माना जाने लगा। दासों का मुख्य कार्य घरेलू कामों में मदद करना था। दास दासियों के साथ उच्च वर्णों का व्यवहार मानवीय एवं सहायक रहता था। दासों के प्रकार दास अनेक प्रकार के होते थे, जैसे एक युद्ध में जीता गया दास। युद्ध में दो राजाओं के बीच जीत किसी एक की ही होनी होती है। उसी दौरान जो राजा जीतता है वह हारने वाले राजा को अपन यहाँ दास बना लेते थे। दो स्वेच्छा से दास कार्य स्वीकारने वाले। स्वेच्छा से इसका मतलब अपनी मर्जी से दास कार्य करना। तीन गृहस्थ कोटि के दास दासी से उत्पन्न पुत्र। गृहस्थ कोटि इसका मतलब है कि जिनके माता पिता पहले से ही किसी के यहाँ दास कार्य कर रहे हैं तथा उनके पुत्र भी उन्हीं के अनुसार ही किसी के यहाँ दास कार्य कर रहे हो। चार क्रय विक्रय से प्राप्त दास। क्रय विक्रय अर्थात दातों को खरीदा जाना। ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है कि उस समय दूसरे राजाओं के यहाँ से दासों को खरीदा जाता था। पांच दान प्रथा से प्राप्त दास। दान प्रथा से तात्पर्य यह है कि एक राजा किसी अन्य राजा को दासों को दान में दिया करता था। छह वंश परंपरागत दास। वंश परंपरागत दास इसका मतलब यह है कि जो लोग पहले से ही दास कार्य कर रहे हैं तथा उनके पुत्र पुत्रियां भी किसी के यहाँ दास कार्य कर रहे हैं। सात दंड स्वरूप दास्य कर्म स्वीकार करने के लिए बाध्य। इसका मतलब किसी व्यक्ति को दंड के रूप में दास कर्म करना। माना जाता है कि दास प्रथा का अंत अकबर ने सन 1562 में की थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्राचीन भारत में यूरोप की भांति दास प्रथा न तो व्यापक थी और न ही दासों के प्रति वैसा क्रूर व्यवहार होता था। भारत ब्रिटिश शासन के समय 1843 में इस प्रथा को बंद करने के लिए एक अधिनियम पारित कर दिया गया था। दास प्रथा की शुरुआत कई सदियों पहले ही हो चुकी थी। माना जाता है कि चीन में 18वीं 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व गुलामी प्रथा का जिक्र मिलता है। भारत के प्राचीन ग्रंथ मनुस्मृति में भी दास प्रथा का उल्लेख किया गया है। वर्ष 1867 में करीब 6 करोड़ लोगों को बंधक बनाकर दूसरे देशों में गुलाम के तौर पर बेच दिया गया। भारत में मुस्लिमों के शासनकाल में दास प्रथा में बहुत वृद्धि हुई। यह प्रथा भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित हो जाने के उपरांत भी बहुत दिनों तक चलती रही। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार मादक पदार्थ और हथियारों के बाद तीसरे स्थान पर मानव तस्करी है। एक अन्य रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में करीब 3.25 करोड़ गुलाम हैं। दूसरे पार्ट में हम लोग पूरे विश्व के गुलामी का इतिहास को जानेंगे, इसलिए आपको क्या करना होगा वो आपको पता है। बस एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर देना है वीडियो को देखने के लिए, और आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।